जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के कड़पा में तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन कन्वेंशन के उन्वान से बड़े जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें लाखों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने इस जलसे से खुसूसी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में मौजूदा हालात की मुनासिबत से आइन का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीएम आंध्र प्रदेश भी देख लें कि मुल्क और आंध्र के मुसलमान क्या चाहते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स के डाइट चार्जेस 23 करोड़ 59 लाख और कॉस्मेटिक चार्जेस 2 करोड़ 14 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में टिमरीज प्रेसिडेंट मोहम्मद फहीम कुरैशी की जानिब से की गई कोशिशों और नुमाइंदगी के लिए उनसे इज़हार तशक्कुर किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली इजलास में प्रोफेशनल कोर्सेस बशमुल इंजीनियरिंग कोर्सेज से मुताल्लिक़ रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जारी क्रेडिट सिस्टम डिटेंशन पॉलिसी पर सवाल उठाए और जारिया साल डिटेंशन पॉलिसी को मुअत्तल रखने की गुजारिश की। अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पर वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि इस सिलसिले में यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर्स और आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए तबादला ख्याल किया जाएगा। मुताल्लिक़ा वजीर ने मजीद बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी की ख्वाहिश पर जारिया साल डिटेंशन पॉलिसी को मुअत्तल रखा जाएगा। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि नए राशन कार्ड के लिए संक्रांति से दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ अरकान कौंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल का वजीर सिविल सप्लाईज ने तफसीली जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हुकूमत से क़ब्ल अज़ वक्त इजाजत जरूरी नहीं है। वीएचपी की तकरीब में शिरकत करते हुए मुस्लिम मुखालिफ तकरीर करने वाले जज की अनकरीब सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी होगी। मुरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक जज के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो NVS रेड्डी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि पुराने शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के दौरान मजहबी और तारीखी ढांचों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वाज़ेह है कि पुराने शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अराजी के हुसूल का अमल तेजी से जारी है। मारूफ तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। इन्हें दिल की तकलीफ के बाद सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल के ICU में दाखिल करवाया गया था। मशहूर तबला नवाज जाकिर हुसैन को 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण जैसे एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। यही नहीं बल्कि जाकिर हुसैन पहले हिंदुस्तानी तबला नवाज हैं जिन्हें साबिक सदर बाराक ओबामा ने ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट में शिरकत की दावत दी थी। महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत ने तवील इंतजार के बाद काबीना में तौसी की है, जहां नागपुर में मुनअक़िदा तकरीब में 39 उज़रा ने हलफ लिया, जिनमें एक वाहिद मुस्लिम रुकन हसन मुशर्रफ भी शामिल है, जो अजद पवार के एनसीपी से नुमाइंदगी करते हैं। गवर्नर PC राधाकृष्णन ने नए उज़रा को हलफ दिलवाया। MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से शुरू करदा मिशन फज्र 2024 के तहत शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में 1000 तलबा ने अपने वालिदीन के साथ नमाज फज्र अदा की। वालिदीन के साथ ये तादाद 2000 से तजावुज कर गई। नमाज की इमामत इमाम व खतीब मौलाना रिजवान कुरैशी ने पढ़ाई और MS के इस मिशन की सताइश भी की गई। शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी मुकाबले मुनअक़िद किए गए। इमाम व खतीब मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी ने बताया कि 3 माह कबल इन मुकाबलों का ऐलान किया गया था और किताबें भी मुफ्त फराहम की गई थी। 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स इंटर डिग्री PG और जनरल के तहत लड़के और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ जुमला 48 इनामात के तौर पर लैपटॉप्स रखे गए हैं। इनामी जलसा 28 दिसंबर को मुनअक़िद किया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी, डॉक्टर अब्दुल अलीम, मौलाना हाफिज व कारी जाबिर अशरफ, मौलाना मोहसिन बिन मोहम्मद अल हमूमी के अलावा रहमान पाशा व दीगर भी मौजूद थे। मौलाना हमूमी ने बताया कि इन मुकाबलों का मकसद सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ करवाना और सीरत से जुड़ी किताबों का मुताला करवाना भी था। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के बशमुल मुख्तलिफ शख्सियात ने मशहूर तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। PM मोदी ने कहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को हमेशा एक अजीम शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा, जिन्होंने हिंदुस्तानी सकाफत को एक नई शनाख्त दी है। राहुल गांधी ने ताज़ियत पेश करते हुए X पर लिखा, अजीम तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। इनका इंतकाल मौसीकी की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली इलेक्शन के लिए आखिरी फहरिस्त जारी कर दी। मौजूदा चीफ मिनिस्टर आतिशी कालकाजी और केजरीवाल के नाम आखिरी फहरिस्त में शामिल किया गया है। जेएचएमसी की जानिब से पुराने शहर में सड़कों की तौसीह व ब्रिजेस की तामीर के लिए 1461 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बाद हुकूमत ने ये इक़दाम किया है और 11 प्रोजेक्ट्स के टेंडर भी तलब करने का फैसला किया गया है। महकमे पुलिस की जानिब से मुनाकिदा नेशनल लोक अदालत में 4800 साइबर जुराइम के मुतासरीन को 33 करोड़ रुपए की रकम वापस की गई। ताहल मुनाकिदा लोक अदालतों में दी गई ये अब तक की सबसे ज्यादा रकम है। शादी के बाद एक शख्स ने अपनी दुल्हन को मुलुगु के जंगलात में छोड़ दिया, जिसने इक़दाम खुदकुशी किया था। ये वाकया रियासत तेलंगाना में पेश है। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले विक्रम मनोहर ने राबिया नामी लड़की से मोहब्बत के बाद बैन मजहबी शादी की थी। इनके दरमियान झगड़े हो रहे थे, जिस पर राबिया ने जायद मिकदार में गोलियां खा ली थी। शौहर विक्रम अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय मुलुगु मंडल के जंगलात में छोड़कर फरार हो गया। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी और उन्होंने राबिया को RVM हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।